एक दिन राजकुमारी विशाखा अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रही थी। तभी अचानक राजकुमारी का पैर फिसल जाता है और वह नदी के गहरे पानी में जा गिरती है। राजकुमारी की सहेलियां उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजकुमारी पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है। काफी देर पानी में बहने के बाद राजकुमारी को एक बड़े पेड़ की जड़ दिखाई देती है। राजकुमारी फौरन उस जड़ को पकड़कर नदी से बाहर निकल जाती है, लेकिन वह जगह बहुत ही डरावनी थी। वहां तरह तरह के विचित्र पेड़ मौजूद थे और चारों तरफ से भयानक आवाजें आ रही थी। हे भगवान, ये मैं कैसी जगह आ गई? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद राजकुमारी उस डरावनी जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है कि तभी पेड़ पर बैठा एक खतरनाक राक्षस उसे देख लेता है। अरे वाह, आज इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई? इसे मारकर इसका मुलायम मांस खाने में तो बड़ा मजा आएगा। इससे पहले कि ये यहाँ से भाग जाए, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। उसके बाद राक्षस पेड़ से छलांग लगाकर राजकुमारी के सामने खड़ा हो जाता है। राक्षस को देख राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं और वह डर से थरथर कांपने लगती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही डरावना राक्षस है। अब मैं क्या करूं? आज तू मेरा भोजन बनेगी, चल मेरे साथ। उसके बाद राक्षस राजकुमारी को अपने कंधे पर टांग कर वहां से जाने लगता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये राक्षस मुझे मार के खा जाएगा। बेकार में शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला, समझ गई ना? सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना मैं यही तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। उसके बाद राक्षस राजकुमारी को लेकर एक टूटे हुए झोपड़े के पास पहुंच जाता है। फिर राक्षस झोपड़े के अंदर से एक बड़ी कड़ाही बाहर लाकर उसके नीचे आग जला देता है और राजकुमारी को पकड़कर उस कड़ाही के अंदर बैठा देता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन का अंत इतना भयानक होगा। लगता है अब मेरा बचना मुश्किल है। हाँ, तूने सही कहा। मेरी कैद में आया हुआ इंसान कभी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं गया। बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं तुझे मारकर तेरा मांस खा जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक वहां हैरी नाम का एक नौजवान आ जाता है। हैरी अपने कंधे पर टंगे धनुष को निकालकर राक्षस के ऊपर तीर चला देता है। हैरी का चलाया हुआ तीर राक्षस के हाथ में जा लगता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। हाय, मर गया रे! मुझ पर तीर चलाने की हिम्मत किसने की? तभी हैरी दौड़कर राक्षस के सीने पर अपना पैर रख देता है। आज तक तूने ना जाने कितने ही बेकसूर इंसानों को मार कर खाया है। मैं तुझे मारकर तेरे आतंक से इस जंगल को मुक्त कराने आया हूँ। हैरी की बात सुनकर राजकुमारी की जान में जान आ जाती है और उसे अपने बचने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। अच्छा, तो ये बात है। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चे। अब इस लड़की के साथ साथ मैं तुझे भी मार के खा जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस एक शेर के रूप में बदल लेता है। अरे नहीं, मुझे तो लगा था ये नौजवान मुझे बचा लेगा, लेकिन ये राक्षस तो शेर बन गया। अब ये राक्षस पक्का नौजवान को मार के खा जाएगा। लेकिन जैसे ही वह शेर हैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी हैरी अपनी जेब से लाल मिर्च निकालकर शेर की आंखों में डाल देता है, जिस वजह से शेर को दिखाई देना बंद हो जाता है और वह जोर जोर से रोते हुए तड़पने लगता है। फिर अगले ही पल राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। तूने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। इतना कहकर राक्षस अपने झोपड़े के अंदर चला जाता है
और वहां रखी एक बड़ी तलवार उठाकर बाहर ले आता है। अब तू मेरी तलवार का सामना नहीं कर पाएगा बच्चे, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मैं मौत की नींद सुला चुका हूँ, फिर भी मैं तुझे बचने का एक मौका देता हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठहर जा, मैं अभी अपनी तलवार के एक ही वार से तेरी गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। लेकिन तभी हैरी मंत्र पढ़कर राक्षस के सीने पर तीर चला देता है। उस तीर के लगते ही राक्षस के शरीर में आग लग जाती है और वह दर्द से तड़पने लगता है। कोई बचाओ मुझे, मर गया रे। देखते ही देखते राक्षस का शरीर जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। यह देख राजकुमारी राहत की सांस लेती है। मुझे इस राक्षस से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे मार के खा जाता। अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तुम कहाँ रहती हो, मुझे अपने घर का पता बताओ। मैं भैरवगढ़ की राजकुमारी हूँ। मैं नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में बहकर यहाँ तक चली आई। क्या कहा भैरवगढ़? भैरवगढ़ तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें तुम्हारे महल पहुंचा दूंगा। उसके बाद हैरी जमीन पर एक तीर चला देता है और अगले ही पल वह तीर एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के रूप में बदल जाता है। यह चमत्कार देख राजकुमारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे वाह, ऐसा जादू तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है तुम बहुत बड़े जादूगर हो। तुम्हारी तीर तो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े जादूगर थे, उन्होंने ही मुझे जादू की सारी विद्याएं सिखाई है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे महल पहुंचा देता हूँ। उसके बाद हैरी अपनी उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है। राजकुमारी हैरी को पकड़कर उसके पीछे बैठ जाती है। फिर हैरी मोटरसाइकिल को उड़ाता हुआ भैरवगढ़ की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद हैरी मोटरसाइकिल लेकर राजकुमारी के महल के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी को सही सलामत देख राजा और रानी बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। उसके बाद राजकुमारी राजा और रानी को हैरी की बहादुरी के बारे में सब बता देती है कि किस तरह राक्षस को मारकर हैरी ने उसकी जान बचाई है। हैरी की बहादुरी के बारे में सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित होता है। हमारी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। महल के अंदर चलो, आज हम तुम्हारी अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे। उसके बाद राजा हैरी को महल के अंदर ले जाता है। राजकुमारी हैरी के सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान लाकर रख देती है। हैरी भी मजे से सारे पकवान खाने लगता है। हैरी और राजकुमारी को साथ खुश देख राजा रानी से कहता है, ये नौजवान हमें बहुत पसंद आया रानी जी। राजकुमारी की शादी इसके साथ करवाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? तभी बगल में खड़ा मंत्री राजा की बात सुन लेता है। मंत्री बहुत ही चालाक और लालची किस्म का था। वह किसी भी तरह राजकुमारी से शादी करके वहां का राजा बनना चाहता था, इसलिए मंत्री हैरी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। फिर रात को जब हैरी अपने कमरे में सो रहा था, तभी मंत्री कुछ सैनिकों के साथ हैरी के कमरे में दाखिल हो जाता है। मंत्री उसी वक्त हैरी के मुंह पर बेहोश करने वाली दवाई छिड़क देता है, जिस वजह से हैरी नींद में ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद सैनिक हैरी को रस्सियों से बांध देते हैं। चलो अब इसे ले जाकर पहाड़ की चोटी से फेंक देते हैं। उसके बाद इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
और किसी को इसकी मौत के बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर वह सभी हैरी को लेकर एक दूर पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सैनिक हैरी को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहां आसमान से दो बड़े विशाल बंदर प्रकट हो जाते हैं। एक बंदर पूरी तरह सोने से बना हुआ था और दूसरे बंदर का शरीर चांदी का था। अपने सामने सोने और चांदी के बंदर को देख मंत्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वह दोनों बंदर सैनिकों की पिटाई करने लगते हैं और उन्हें उठाकर पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देते हैं। यह देख मंत्री घबरा के वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक बंदर उसे पकड़कर उठा लेता है। अरे तो कहाँ भाग रहा है धोखेबाज मंत्री? ये हमारे जंगल का राजकुमार है। इसे जान से मारने की सोचकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। हमें पता है तेरे जैसे बुरे लालची इंसान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और जिंदगी भर लोगों को धोखा देते रहते हैं। इसीलिए हम तुझे जिंदा छोड़ने की भूल नहीं कर सकते। उसके बाद वह दोनों बंदर मंत्री को उठाकर खाई में फेंक देते हैं। हाय कोई बचाओ मुझे, मर गया रे। खाई में गिरते ही मंत्री का सिर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों बंदर हैरी को जड़ी बूटी खिलाकर उसे होश में ले आते हैं। फिर वह दोनों बंदर हैरी को हवा में उड़ाते हुए उसे महल ले जाते हैं और राजा को दुष्ट मंत्री की सारी करतूतें बता देते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारा मंत्री इतना बड़ा धोखेबाज है। अच्छा हुआ तुम दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कल हम अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से करेंगे। क्यों बेटी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? राजा की बात सुनकर राजकुमारी शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। यह देख राजा और रानी मुस्कुराने लगते हैं। फिर अगले दिन बड़ी धूमधाम से हैरी और राजकुमारी की शादी हो जाती है। उसके बाद हैरी राजकुमारी को लेकर अपने जंगल चला जाता है और वह दोनों हंसी खुशी वहां रहने लगते हैं।